हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने एक और जॉब के रिगार्डिंग अपडेट लेकर, और वो अपडेट है यूपीएसएसएससी 2021 को लेकर। 50,000 पोस्ट होंगी जो कि भरने का फैसला लिया गया है। तो ये किस टाइप की पोस्ट होंगी, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज होगी इसके लिए, कब से फॉर्म निकलेंगे, कैसे तैयारी करनी है और पीईटी क्या है, इस तरीके के तमाम सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब की अपडेट मिस ना करें। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे, ऑफिशियल नोटिस भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जो लोग यूपीएसएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें खास बात यह है कि आप किसी भी स्टेट के हो, ऑल ओवर इंडिया के लोग इस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो। यूपी सरकार समूह सी के यानी कि ग्रुप सी के 50,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद अब यूपीएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश हसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको कि पैट बोलते हैं, पीईटी, प्री प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका सिलेबस और परीक्षा पैटर्न सब जारी कर दिया गया है। वो ऑफिशियल नोटिस में आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा होगा। तो चयन इसमें कैसे होगा, यूपीएसएससी के अध्यक्ष है प्रवीण कुमार, उन्होंने भी ये बताया कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत आयोग के अंतर्गत सभी पदों पर चयन के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले पैट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होना होगा। इसमें जो प्राप्त स्कोर होंगे उसके आधार पर विभिन्न पदों पर आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार को चुना जाएगा, और द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल उन्हीं पदों पर चयन के लिए मान्य होगी जिनके लिए भविष्य में विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ग्रुप सी के 50,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और यहाँ पर परीक्षा के बारे में क्या है कि पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन साल में एक बार किया जाएगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी, और जो भी ऑप्शंस प्रश्नों पर पूछे जाएंगे ऑप्शंस बेस्ड होंगे, एमसीक्यू बेस्ड। परीक्षा में 100 पर्सन होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कुल अंकों का 1/4 यानी कि 0.25 अंक कटेंगे। तो पैट जो है वो हर साल एक बार आयोजित करवाया जाएगा, और उसके बाद उसका एक ये प्री टेस्ट होगा, उसके बाद मेन टेस्ट भी होगा, और उसके बाद क्या होगा कि जो जो वैकेंसी आती जाएंगी आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बार बार हर वैकेंसी के लिए एग्जाम देना जरूरी नहीं होगा। तो ये परीक्षा कब होगी, पीईटी का सिलेबस घोषित कर जाने के बाद अब परीक्षा कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये अप्रैल या मई में परीक्षा करवाई जाएगी, और इस पैट परीक्षा में कुल 25 से 30 लाख परीक्षार्थियों के बैठक का अनुमान लगाया जा रहा है। कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, कौन कौन सी भर्ती निकलने वाली है। लेखपाल 7,882 पोस्ट, बेसिक शिक्षा के लिए 1,055 पोस्ट, माध्यमिक शिक्षा 500 पद हैं, विभिन्न विभागों में लिपिक यानी कि क्लर्क 7,000 पद हैं, लेखा परीक्षक परीक्षक 1303, ग्राम्य विकास 1658, परिवार कल्याण 9,222, बाल विकास पुष्टाहार 3,448 पद, और नगर निकाय की ओर से होंगी 383 पद। अब इसको हम देख लेते हैं ऑनलाइन। ये देखिए, ये वेबसाइट है upssc.gov.in। यहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस बोर्ड पर आइए। नोटिस बोर्ड पर आने के बाद सबसे पहला जो नोटिस है वही पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के विषय में है। इस नोटिस पर आप क्लिक करेंगे, आप इसको फ्यूचर के लिए डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पे ये नोटिस हम देख लेते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए ये है, दिनांक को ये 20 फरवरी को ये आया है नोटिस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं,
तो ये पीईटी जो परीक्षा होने वाली है समूह ग ग्रुप सी के पोस्ट के लिए, उसके लिए ये है। इसमें पूरा सिलेबस है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसमें जो है ये टेस्ट है, परीक्षा की अवधि इसमें 2 घंटे होगी। 100 नंबर का ये पेपर होगा और 100 ही इसमें क्वेश्चन होंगे। तो 2 घंटे के लिए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आएंगे। सबसे पहला इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, 5 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे जी? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, इस तरीके के इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे जो कि इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यहां से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे आपके स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, इसमें से भी आपका 5 नंबर का आएगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ से आपका 5 नंबर का होगा। भूगोल से भी आपका 5 नंबर का होगा और भूगोल में जो जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर कि भारत में, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, ये आपका रहेगा भूगोल से। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक की, यहाँ से भी आपका 5 नंबर का पोर्शन होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जैसे कि कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, इन सब से भी इंडियन इकोनॉमी से आपके 5 नंबर का पोर्शन रहेगा और इसमें इसके अलावा जीएसटी और आर्थिक सुधार भी सम्मिलित होंगे। अगला पोर्शन नंबर है आपका 5वां पोर्शन, उसमें है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिन। 5 नंबर का पोर्शन इसमें से रहेगा आपका। इसमें कौन कौन से पोर्शन है? भारतीय संविधान के बारे में, संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य के संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायतीय राज्य संस्था, ये सब आपका रहेगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपकी भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये आपकी प्रारंभिक लेवल की होंगी और 5 नंबर का पोर्शन ये रहेगा। उसके बाद है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक से भी आएगा, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात और औसत, यहाँ से भी आपका ये 5 नंबर का पोर्शन रहेगा। सामान्य हिंदी, हिंदी में से भी आपका 5 नंबर का पोर्शन रहेगा, जैसे कि संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं गद्य और पद की, ये भी आपका 5 नंबर का पोर्शन आपका रहेगा। और जनरल इंग्लिश में भी आपका 5 नंबर का पोर्शन, जिसमें कि कुछ पैसेज आएंगे और कुछ ग्रामर होगी, 5 नंबर का पोर्शन आपका यहाँ से रहेगा। उसके बाद है लॉजिक एंड रीजनिंग से भी आपका 5 नंबर का पोर्शन, जिसमें कि व्रत एवं लघु, कर्म एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी आपका 5 नंबर का पोर्शन रहेगा। करंट अफेयर्स, सामयिकी, भारतीय और वैश्विक, ये आपका 10 नंबर का पोर्शन रहेगा। जनरल अवेयरनेस से आपका जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा आपका सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर का पोर्शन रहेगा। इसमें क्या क्या आएगा? भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक,
पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इन सब से भी आपका 10 नंबर का पोर्शन है। इसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, 2 गद्यांश होंगे इसमें, आपका 10 नंबर का आएगा। प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 नंबर के होंगे। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक पर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 10 नंबर का पोर्शन ये हो गया आपका। तालिका की संख्या और विश्लेषण, 2 तालिकाएं, ये आपका 10 नंबर का होगा, प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, साल में एक बार एग्जाम होगा। डिफिकल्टी लेवल का स्तर जो एनसीईआरटी का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10वीं और 12वीं तक का है, उसके बेसिस पर ही आएगा आपका। एमसीक्यू बेसिस होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 यानी कि 0.25% आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पीईटी एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है, जो कि अप्रैल या मई में हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी होने वाली 50,000 पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सभी के सभी पोस्ट ग्रुप सी की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो रही होगी, और इस का लिंक का पीडीएफ भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, DSSS, केवीएस, एनवीएस, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो आप इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पर, तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे study_portal_2020 से, फेसबुक से आप हमें कर सकते हैं स्टडी पोर्टल के नाम से पेज और ग्रुप पे, और टेलीग्राम से स्टडी पोर्टल, टेलीग्राम पर भी स्टडी पोर्टल के नाम से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 8447410108 पर हमें व्हाट्सएप कर देना है। आपका नाम, अपना शहर, अपना एग्जाम और अपना सब्जेक्ट लिखिए। एग्जाम्पल के लिए आपका नाम रितु है, आप दिल्ली से हैं, केवीएस है, पॉलिटी है, इस तरीके से आपको लिखना है, ताकि हम आपका नंबर को सेव कर पाए और जैसे कोई भी आपके एग्जाम से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको मिल जाए। तो चलिए अब नोटिस